अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। तो सर्दी जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। कराची में फ्लू वगैरह और जो तबीयतें ख़राब हो रही हैं वो तो खैर कंट्रोल की जा सकती हैं, लेकिन सर्दी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इस दफ़ा। तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है सर्दी की, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि सर्दी में खाने का बहुत दिल चाहता है, बहुत मज़े मज़े के खाने खाने का दिल चाहता है, हर वक्त बस कुछ ना कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है। अच्छा, तो उसमें मैं शुगर वालों से बात करना चाहती हूँ कि शुगर कंट्रोल कैसे करें, डायबिटीज़ कंट्रोल कैसे करें। एक तो ये कि पहले तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें, अपने जिस्म को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, दूसरों की ज़िम्मेदारी ना समझें कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने टेंशन दे दी जो शुगर हो गई, फ़लाँ ने ये कर दिया तो शुगर हो गई। दूसरों को छोड़ें, दूसरों से डिसएसोसिएट होना सीखें, हर चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, अल्लाह से एक्सपेक्ट करें। दूसरों से डिसएसोसिएट होना सीखें, हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड ना करें, अपनी ही ज़िम्मेदारी लें, अपनी ज़िंदगी की खुद ज़िम्मेदारी लें। अच्छा, शुगर की टिप्स मैं दे देती हूँ कि देखें, आपने ये करना है, ये डाइट प्लान आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें और अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो आपको बगैर डायबिटीज़ की दवा के आपको शुगर कंट्रोल करने का तरीका सिखाए। ठीक है, उस डायबिटोलॉजिस्ट के पास आप जाएं। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं बता भी सकती हूँ कि वो कौन डायबिटोलॉजिस्ट है। आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको जो रिप्लाई कर दूँगी। लेकिन ये है कि आप लोग ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो बगैर दवा के आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना सिखाए, वॉक से और डाइट के ज़रिए, डाइट प्लानिंग के ज़रिए। अच्छा, एक तो ये कि उसमें एक तरीका ये है कि आप एक बात मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक नाश्ते का टाइम होता है। अगर 9 बजे से लेट आपने नाश्ता किया तो फिर नाश्ते का फिर जो इफ़ादियत आपको होनी है फिर वो नहीं होगी, उस तरह की इफ़ादियत नहीं होगी। तो सुबह आपने ये किया कि फ्रूट्स खा लिए, एक गिलास दूध पी लिया और आपने वाइटामिन ले लिए। अब वाइटामिन कौन से लेंगे वो आप जाहिर सी बात है डायबिटोलॉजिस्ट से पास जाके उससे पूछ लें। ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद वॉक आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट्स करनी है, ब्रिस्क वॉक। वो आपने खाली पेट करनी है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, खाली पेट करनी है। अच्छा, 10 मिनट अगर जिम भी करना चाहें तो वेरी गुड, वो भी अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन कम अज़ कम वॉक करनी है हफ्ते में। 5 दिन नहीं, अगर आप पूरे 7 दिन करें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम 5 दिन तो करनी है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, दोपहर में आपने ये करना है कि गंदम की रोटी आपने कम करनी है अपनी ग़िज़ा से। गंदम की रोटी से ये होता है कि आपकी जो है ना शुगर बढ़ती है गंदम की रोटी से। तो दोपहर में आपने एक गंदम की रोटी दी और कोई सालन से खा लिया, और रात में आपने एक बेसन की रोटी ली। और बेसन की रोटी बनाना मैं सिखा दूँगी आप लोगों को अपने चैनल पे। दुआ करें मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगी। बेसन की रोटी बहुत आसान होती है बनाना। तो बेसन की एक रोटी ली रात में, और उसको एक बल्कि दो भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसन की रोटी तो उससे तो शुगर नहीं होती है, तो उससे तो शुगर कंट्रोल रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 खा लें, दो भी खा सकते हैं बेसन की रोटी। तो रात में आपने दो बेसन की रोटी लेनी है, एक ले ली और उससे आपने खाना खा लिया। राइस आपने बिल्कुल, वाइट राइस बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं अपनी डाइट से। आपने वाइट राइस का महीने में एक दफ़ा बिरयानी अगर आप वाइट राइस की खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, मगर ये नहीं कि आप रोज़ खा रहे हैं। फिर मुझे नहीं बोलिएगा कि आपने कहा था कि बिरयानी खा लो। मतलब महीने में एक बार आपने खा ली बिरयानी, 2 बार खा ली, बस इससे ज़्यादा नहीं। वाइट राइस बिल्कुल ख़त्म कर दें, उनकी जगह ब्राउन राइस खाएं। और ये सब चीज़ें, फ्रूट्स, आप सब्ज़ियाँ गोश्त जितना खा लें, लेकिन रोटियां जितनी मैंने आपको बताई हैं उतनी ही खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। और काले चने भी खाए जा सकते हैं। अगर आपने दोपहर में काले चने खा लिए तो फिर रात में फिर आप कोई और खाना खाएं, बीच में शाम में कुछ और ज़्यादा ना खाएं। रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी, गंदम की रोटी। हाँ, कोई आपने कुछ सर्दियों में दिल चाहता है खाने पीने का, थोड़ा बहुत आपने कोई नट्स वगैरह खा लिए, तो वो भी ज़्यादा ना खाएं। ये जो सारी मेरी आपको टिप्स हैं, ये इनसे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आपकी बहुत हाई शुगर है, इंसुलिन वाली है, तो वो तो फिर आप डायबिटोलॉजिस्ट से दिखाएं और उनसे बात करें। लेकिन इससे जो है ना, ये जो मैंने डाइट प्लान बताया है, इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है विदाउट मेडिसिन। ठीक है, तो मुझे
मुझे दुआएं दें। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉरएवर विद मोना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा फेसबुक पेज हैप्पी लाइफ ज़रूर लाइक कर लें प्लीज़, और मेरे चैनल को प्रमोट करें प्लीज़। देखिए, मैं आपको जो भी बातें बताती हूँ हदीस से, कुरान से, साइंस से, वो सारी वो हैं जो आप कहीं से भी कंफर्म कर लें, वो सब सही होती हैं, वो मुस्तनद बातें होती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, उस पर कोई फजूल बात तो होती नहीं है, तो एंटरटेनमेंट है फूड के ज़रिए और अच्छी अच्छी बातों के ज़रिए। तो प्लीज़ मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉरएवर विद मूना सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ मूना साइनिंग आउट फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।